जी, क्या नाम है आपका? हर्षिता वर्मा। अच्छा हर्षिता, कैसा पेपर हुआ, मुझे थोड़ा सा पेपर के बारे में बताइए आप। हाँ, अच्छा पेपर आया था इस बार। तो बस बायो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी थी। बायो लेंथी थी। हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन जो कुछ हार्ड थे तो वो बहुत ही हार्ड थे, इजी थे तो बहुत इजी थे, मतलब पिछली बार से काफ़ी इजी पेपर था। पिछली बार से काफी इजी था। हाँ, 24 या 23 की बात करूं उसके कंपेयर। तो अभी सर इसका मैंने दिए नहीं है। नहीं, पीवाई देखे होंगे। हाँ, वो तो पिछली बार पेपर उस देखा होगा ना? 24-23 के तो काफ़ी इजी थे, 25 में तो बहुत मुश्किल पेपर आया था। यानी कि 23 to 24, 25 हार्ड था दोनों के कंपैरिजन, हाँ और 25 के कंपैरिजन इस बार इजी था। हाँ, इस बार थोड़ा इजी पेपर आया था। तो मैं ये कहूँ कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी पिछली बार के कंपैरिजन, हो सकता है ना? हाँ। ओके, तो थोड़ा सा मुझे सवालों का लेवल बताइए। सवाल अगर मैं तीनों सेक्शन की बात करूँ तो तीनों सेक्शन में टफ आपको बायो बुक कह रही है, जैसा कि आप, है ना? नहीं, तीनों बायो में टफ नहीं थी, बायो बस थोड़ी सी लेंथी थी। लेंथी थी। हाँ, टफ कौन सा सेक्शन था? थोड़ा सा फिजिक्स टफ था। फिजिक्स टफ था। बाकी केमिस्ट्री में भी सही अच्छे लेवल के क्वेश्चन अच्छे आए लेवल थे। के। टाइम पर पूरा हो गया था पेपर? हाँ, टाइम पर हो गया था। कितने सवाल करें आपने टोटल? मैंने कम से कम किए हैं, बायो में 85 के आसपास करे हैं, फिजिक्स में 40 के आसपास, और केमिस्ट्री में भी 40 के आसपास करे हैं। यानी कि लगभग 160 सवाल हो गए आपके, है ना? हाँ हाँ। 80 40 40, है ना? ठीक है, तो आउट ऑफ 180 180 में से 160 सवाल करें। तुक्का वक्का भी लगाइए कुछ, या फिर तुक्का वगैरह भी लगाया सवालों में? मतलब एक दो में एक दो भी लगाया। हाँ। बाकी सब मतलब नॉलेज के अकॉर्डिंग सवाल हुए। अच्छे अकॉर्डिंग ही करे हैं। ओके, सवाल केमिस्ट्री के सवाल कहाँ से आए हैं? किस किस टॉपिक से ज़्यादा हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा हार्ड पूछे गए हैं? केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के मुझे केमिकल काइनेटिक्स के ज़्यादा हार्ड लगे थोड़े से। केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, और फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़े से हार्ड लगे थे। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ठीक थे। ठीक थे पेपर, मतलब सवाल करने लायक थे ऑर्गेनिक। हाँ, हाँ। ओके, और ज़्यादा सवाल आपको यहाँ से लगे? वैसे सभी टॉपिक्स को टच किया है या कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे लगे कि जो छोड़ दिए गए हों? हाँ, कुछ टॉपिक्स जो है वो मेरे रह गए थे, हो सकता है उस वजह से भी मेरे को थोड़ी सी केमिस्ट्री टफ लग रही थी। अच्छा, केमिस्ट्री में। हाँ। और फिजिक्स में? फिजिक्स में तो हाँ ठीक गया था मेरा ऑलमोस्ट। किस टॉपिक से सवाल बताइए, थोड़े याद हो तो। सवाल मेरे LCR सर्किट से आए थे जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए थे, ओके, EM वेव्स से आए थे, ऑसिलेशन से आए थे, SHM से आए थे। तो इन सब टॉपिक्स से ज़्यादा आए थे। और बायोलॉजी में बॉटनी थोड़ी सी लंबी थी। अच्छा, बॉटनी टाइम कंज्यूम कर रही थी। हाँ, वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूम कर रही थी क्योंकि उसमें मैच द फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थे और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो सिमिलर से लग रहे थे। अच्छा, तो आप मतलब पहली बार दिया आपने इस बार या सेकंड बार? पिछली बार भी दिया था। पिछली बार कहाँ कमियां रह गई थी, कहाँ गलतियां रही थी जिसकी वजह से नहीं हुआ? या पिछली बार मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी, मैं पेपर में सो गई थी। मतलब पेपर में ही आप सो गए थे? हाँ, फिर वो मैं पेपर मैंने घर जाके लगाया था तो उसमें मेरे 400 के आसपास मार्क्स आए थे। हाँ, तो कट ऑफ से कम थे या ज्यादा थे? कम ही थे। कितनी कट ऑफ गई थी पिछली बार? पिछली बार की कट ऑफ मेरे ख्याल से 580 के आसपास गई थी। 580 के आसपास। तो पेपर में मतलब पेपर में ही सो गए आप? हाँ, मेरी तबीयत खराब हो रही थी उस दिन, चक्कर से आ रहे थे ना, मैं सो गई थी। अच्छा, इस बार तो नहीं सोई आप? नहीं, इस बार नहीं सोई। इस बार तो करा है पूरा। इस बार तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी ना? हाँ। ओके, जिन बच्चों के पेपर होने वाले, मतलब होने वाले क्या, अगली साल जिनका होगा, जो बच्चे अगली बार पेपर में बैठेंगे 2027 में जो पेपर देंगे, क्या कहें उनको? किस माइंडसेट के साथ में तैयारी करें इस पेपर को देखते हुए, आज के पेपर को देखते हुए? क्या करें, वो कैसे करें? यही अपना 100% दो, तैयारी अच्छे से पूरी करो। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते। अगर तुमने टॉपिक्स पहले से पढ़ रखे हैं तो तुम उनको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो कि ये नहीं हो सकता तो दूसरा भी कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो काफी ज्यादा है ना, जो हर चीज में पूछ लगती है, चाहे यूपीएससी का पेपर दो वहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह, है ना? तो एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करें यहाँ पर, थोड़ा बताइए बच्चों को। तो वो भैया मेरी रैपिडो आने वाली है? मेरी रैपिडो आने वाली। रैपिडो आ जाएगी जब आप चले जाना, अभी नहीं आई ना? हाँ, अभी नहीं आई। हाँ, जब आएगी, जब थोड़ा बताइए। जैसे कि क्वेश्चन में तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको तुमको तो टॉपिक तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, उसमें कंफ्यूजन है, तो तुम ऑप्शंस को देख के उसको एलिमिनेट करो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो तुमको लगे कि हाँ ये हो सकता है 70% भी, तो तुम उसको टिक करो। और अगर 50-50 में फंस जाए, दो ऑप्शन में कि यार ये या ये कंफ्यूजन, फिर क्या करें? तो कम मार दें क्या छोड़ दें? क्या मार दूं? मतलब उसको छोड़ के ना आए, पर 50-50 ना छोड़े कम से कम, है ना? हाँ, 50-50 क्योंकि चांस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। जितने जितने ऑप्शन आप ज्यादा एलिमिनेट करोगे, आपके चांस उतने ही ज्यादा मतलब सवाल को करेक्ट करने के बढ़ जाते हैं। और अगर 3 में ऑप्शन में बिल्कुल कंफ्यूजन है, तो फिर छोड़ दो। फिर छोड़ दो। हाँ, 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो छोड़ दो, 2 में मत छोड़ो बस। ठीक है। और इसके अलावा टेस्ट पेपर्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह कितने दिए थे आपने? मैंने कम से कम 20-25। और कितने लगाने चाहिए मिनिमम?
मिनिमम तो तुम्हें, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं नहीं है। है, मिनिमम तुम्हें 20-25 तो लगाने चाहिए ही चाहिए। और पीवाईक्यू कितने साल के पढ़ने चाहिए? पीवाईक्यू कम से कम 10 इयर्स के मिनिमम तो करने चाहिए, बाकी मैक्सिमम तो आप कितने भी कर सकते हो। हाँ, आपने कितने साल के करे हैं? मैंने 10 इयर्स के करे तो हैं। 10 इयर्स के। तो जब आपने 10 इयर्स के पीवाईक्यूज करे हैं तो फायदा मिला यहाँ पर? हाँ, बहुत फायदा मिला है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो मेरे 250 के आसपास ही मार्क्स आ रहे थे। अच्छा। फिर मैंने लास्ट के 3 मंथ में इंक्रीज करे हैं, ये मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में 580 के आसपास आए हैं मार्क्स। अगर मान लो जैसे 250 आप कह रहे हैं, बहुत कम नंबर आते हैं, तो प्रेशर हैंडल कैसे करें यहाँ पर? क्योंकि दिमाग में तुम्हारे में यही चल रहा होता है, यार मेरा मॉक टेस्ट में बहुत कम थे, पता नहीं यहाँ कैसे आएगा। प्रेशर के बारे में तो मेरे से मत पूछो, मेरे से बस की नहीं होता। मैंने कहा चलो करके देखते, नहीं होगा तो अगले साल देखते हैं। अभी वैसे भी पेपर से प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया, जो थोड़ा बताइए बच्चों को जो एग्जाम में बैठेंगे आगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर होता है जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? वो तो मुझे भी नहीं पता, बस कर लिया मैंने। अच्छा, कर लिया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।